स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मिनी को देखते हैं और यहाँ पर मिनी टेरेस के ऊपर खड़ी होती है और वो खुद की जान देने वाली थी। यहाँ पर नीचे रह रहे सभी लोगों से नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनी किसी की एक नहीं सुनती और यहाँ पर वो रोए जा रही थी और वो खुद को कॉन्फिडेंस दिला रही थी नीचे कूदने की। फिर यहाँ पर उसे वो वाला दिन याद आने लगता है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे फोटोज दिखाकर बोल रहा था कि मुझे कल के कल 50 मिलियन ला के दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं ये सारे पिक्स वायरल कर दूंगा। और दूसरा सीन होता है उसके वर्क प्लेस पर जहाँ पर उसका मैनेजर उसे हैरेस कर रहा होता है। यहाँ पर भी मिनी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद में मिनी सोचने लगती है कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी है। इतने में ही उसे कॉल आ जाता है उसकी मॉम का और उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन तुम तो पूरी यूजलेस हो, ना तुम मुझे कुछ अच्छी सी लाइफ दे पाई ना तुम मेरे लिए कुछ कर पा रही हो। यहाँ पर भी मिनी उसे चिल्लाकर बोलती है कि तुमने भी मुझे आज तक कुछ नहीं दिया और मैं आज तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें लौटाने जा रही हूँ। और यहाँ पर वो फोन नीचे फेंक देती है। फिर वो कूदने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का उसे टेरेस पर देख लेता है और इस लड़के के पास एक पेट डॉग भी होता है और यहाँ पर वो लड़का उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। इसके बाद में वो लोग नीचे होते हैं जहाँ पर मिनी उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और यहाँ पर वो लड़का अपनी जख्मों पर क्रीम यानी मेडिसिन लगा रहा होता है। तो मिनी उससे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और यहाँ पर मिनी उसका बैग देखकर सोचने लगती है। यहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि अब क्या अपनी आंखों से मुझे मरहम पट्टी करोगी, हाथों से करना होता है। फिर यहाँ पर मिनी उससे मेडिसिन लगाने लगती है। फिर जब वो उस पर फूंक मारती है तो फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम मेरा एडवांटेज दे रही हो। यहाँ पर मिनी उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है तो वो लड़का बोलने लगता है कि बस थैंक यू, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे बस थैंक यू मिल रहा है। यहाँ पर मिनी बोलती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लड़का उसे बोलने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें अगर सुसाइड करने का या किसी भी चीज का ऐसा थॉट आए तो तुम मेरी परमिशन लेना। फिर यहाँ पर उसका डॉग भी बाग करने लगता है। यहाँ पर मिनी को एक दिन याद आता है जहाँ पर उसे एक डॉग पेड़ के नीचे मिला था और वहाँ पर उसका ओनर होता ही नहीं है। तो मिनी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं रोज तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आया करूंगी। और यहाँ पर मिनी उस बंदे के डॉग को देखकर सोचने लगती है कि शायद मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर यहाँ पर हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिनी और उसकी कोवर्कर को देखते हैं। यहाँ पर उसका मैनेजर उसकी कोवर्कर को भेज देता है। यहाँ पर मिनी उसे जाने से ना बोलती है लेकिन उसे जाना पड़ता है। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर उसके पीछे आ जाता है। यहाँ पर मिनी उसे कुछ करने से मना करती है तो मैनेजर उसके बहुत क्लोज जाके बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और तुम बहुत अच्छी स्मेल कर रही हो, आखिर तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। फिर यहाँ पर वो मैनेजर उसे किस ही करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसकी कोवर्कर वापस आ जाती है और बोलने लगती है कि हमारे न्यू कंपनी के सीईओ आने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर उसका मैनेजर उसे बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम से डोर पर नॉक कर आया करो। फिर बाद में जब वो बाहर निकलती है तो वो शीन को मिलती है। यहाँ पर शीन उसे ऊट पटांग बातें बोलने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सारी चाल समझ पा रही हूँ कि तुम किस तरीके से मैनेजर को सेड्यूस कर रही हो। यहाँ पर मिनी उससे बोलती है कि तुम अपना मुंह ज्यादा चलाना बंद करो क्योंकि मुझे भी मेरा मुंह बहुत अच्छे से चलाने आता है और एक बार अगर मेरा मुंह चल गया तो बाद में तुम रोना मत। फिर यहाँ पर वापस से शीन से बुरा भला बोलने लगती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम अपनी जबान को ज्यादा ही चला रही हो, लगता है कि मेरे हाथ एक मर्डर पक्का है। यहाँ पर फिर उसकी फ्रेंड उसे बहुत अच्छे से रैपट लगाती है और बोलते बोलते वो वहाँ से चली जाती है। तो शीन भी बोलने लगती है कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे प्रमोशन पाती हो। यहाँ पर फिर बाद में मिनी अपने घर पर होती है और वहाँ पर उसकी लैंडलॉर्ड आकर किसी को तो घर दिखाने लगती है। यहाँ पर मिनी उससे पूछती है कि आप हिराक ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर वो लैंडलॉर्ड बोलने लगती है कि तुम तो रेंट पे करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। यहाँ पर मिनी उसे कुछ दिनों की मोहलत मांगती है। दूसरी ओर मिनी को उसकी मम्मा का कॉल आता है
और उसकी मॉम बोलने लगती है कि जल्दी से मुझे 50,000 सेंड करो, तुम्हारा भाई जेल में चला गया है और उसको छुड़ाने के लिए मुझे 50,000 चाहिए। यहाँ पर मिनी तंग आकर बोलने लगती है कि वो जेल गया है तो पैसे मैं क्यों दूं? हर बार की तरह आप इस बार भी मुझे से पैसे मांग रहे हो, आखिर मैं उसकी गलतियों को क्यों छुपाती रहूं? यहाँ पर उसकी मम्मा उस पर भड़क जाती है। यहाँ पर मिनी भी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना कॉल कट कर देती है और रोने लगती है और बहुत टेंशन में आ जाती है। फिर यहाँ पर मिनी रिवर के पास खड़ी होती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचती है और पीछे से वो लड़का वापस आ जाता है और उसे वो अम्ब्रेला के अंदर रखता है। यहाँ पर वो उसे देखते ही रोने लगती है और आसपास के सभी लोगों को लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इसके बॉयफ्रेंड ने ही इसे रुलाया है। यहाँ पर वो लड़का बोलने लगता है कि प्लीज रोना बंद करो, इन्हें लगने लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मिनी रोए जा रही थी। इसके बाद में मिनी नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड भागते हुए उससे आके बोलती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट उस मैनेजर ने छीन लिया है। यहाँ पर मिनी को गुस्सा आता है और वो अंदर जाकर मैनेजर को बोलने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया है। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ छीना है, उसमें से तुम्हें कुछ बोनस मिल जाएंगे। और यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि वो प्रोजेक्ट पहले से मेरा था। तो वो बंदा बोलने लगता है कि ठीक है, तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पार्टी में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मिनी एक पार्टी में जाती है जहाँ पर एक बंदा उसे जबरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर वो और ड्रिंक नहीं कर सकती थी तो वो ड्रिंक्स लेना बंद कर देती है, लेकिन वो बंदा फिर भी उसे ड्रिंक्स ऑफर किए जा रहा था। इतने में वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि अपना बोनस याद है ना, अगर ड्रिंक नहीं किया और उसकी बात नहीं मानी तो अपना बोनस भूल जाना। लेकिन यहाँ पर मिनी उठकर भाग जाती है तो वो बंदा बोलने लगता है कि अगर मिनी मुझे आज रात नहीं मिली तो तुम देख लेना। यहाँ पर फिर मिनी जब बाहर होती है तो वापस से वो उस बंदे से टकरा जाती है। इतने में ही वहाँ से उसका मैनेजर आता है और बोलने लगता है कि तुम बच्चे हो, उस लड़की को छोड़कर वहाँ से चले जाओ। यहाँ पर वो उसे डस्टबिन बुला देता है और यहाँ पर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें डांस आता है। तो मिनी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पर बॉडीगार्ड्स उन पर अटैक करने लगते हैं तो फिर वो बंदा डांस के फॉर्म में मिनी से उन सबको मार खिलवाता है। यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं तो वो मैनेजर उठ के उसे मारने आता है। यहाँ पर मिनी भी उसे बोलती है कि पीछे देखो, लेकिन वो बंदा पीछे ही नहीं दिखता। लेकिन इतने में आ जाता है उसका पेट डॉग जो फटाक से उसके मैनेजर के ऊपर जंप कर देता है। यहाँ पर मिनी उठती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसके कपड़े चेंज किए हैं। फिर वो सोचने लगती है कि कहीं वो रात वाला लड़का उसके साथ तो नहीं। तो वो किचन में उसे देखती है और वो उसका बैग देखकर बोलने लगती है कि इसकी बॉडी तो कितनी ज्यादा सेक्सी है। यहाँ पर वो अपने आप को कॉन्शियस में लाती है। फिर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और साथ ही साथ दोनों की किस भी हो जाती है। यहाँ पर मिनी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बोलने लगती है कि कल रात को तुम कितनी ज्यादा ड्रंक थी, मुझे तुम्हारे सारे कपड़े चेंज करने पड़े। यहाँ पर उसका कॉल कट होता है तो मिनी उस लड़की से माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तुम्हें कुछ और ही समझ बैठी। यहाँ पर वो उठ के जाने लगती है तो फिर वो लड़का उसे वापस से खींच लेता है। यहाँ पर आप जानना चाहते हैं ना कि आखिर इस लड़के का नाम क्या है, लेकिन अभी नहीं, अभी इस लड़के का नाम पता करने के लिए टाइम है। यहाँ पर वो लड़का उसे बोलने लगता है कि तुमने मुझे किस किया है तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। यहाँ पर फिर मिनी बोलती है कि बताओ मुझे क्या करना है। तो वो लड़का बोलने लगता है कि तुमने मुझे किस किया है तो फिर तुम्हें मुझे वापस से किस करना होगा, तो दोनों किस कट हो जाएंगे, फिर हमारे बीच कुछ किस ही नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने जाती है तो फिर वो इसके सर पे छोटा सा मारता है और बोलने लगता है कि बुद्धू मैं तो मस्ती कर रहा था। फिर यहाँ पर फाइनली वो अपना नाम उसे बताता है और हमारे मेल लीड का नाम होता है सुहो। यहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुम आखिर मेरी हेल्प क्यों करते रहते हो। तो सुहो बोलने लगता है कि बस यूं ही। यहाँ पर वो उसे ये तक बोलता है कि तुम बहुत क्लमसी हो। इतने में ही उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है तो फिर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि अच्छा हुआ आज मैं यहाँ पर आ गई, और अगर मैं यहाँ पर नहीं आई होती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई पता ही नहीं चलती। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि लगा ही था मुझे, लास्ट टाइम से तो मुझे कुछ पैसे नहीं दे रही थी, तो लगता है तुमने बॉय टॉय खरीद लिया है। यहाँ पर फिर बाद में मिनी सुहो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मी उसे ताने मारना शुरू कर देती है और बोलने लगती है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपने भाई को अपने पैसे देने लगो ताकि वो अपने खर्चे निकाल पाए।
यहाँ पर मिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे बोलने लगती है कि आखिर मैं क्यों उसके खर्चे देखूं, मैं अपने लिए अर्न करती हूँ, अब पर तो मैं अपना रेंट भी नहीं पे कर पा रही और आपको लग रहा है कि मैं उसके खर्चे उठाऊंगी। आप उसी से क्यों नहीं कहती कि वो जाकर कुछ कमा ले। और यहाँ पर उसकी सारी बातें सुहो सुन रहा होता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम पूछने लगती है कि क्या तुम उस लड़के के साथ सोई हो, और अगर सोई हो तो तुम्हें उसे पैसे मांगने चाहिए। यहाँ पर मिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर उसकी मम्मा भी बोलने लगती है कि कर लो, जितने ताने मारने हैं मार लो, ना कल मैं तुम्हारी कंपनी में आकर ढिंडोरा पीट दिया तो फिर तुम देखना। दूसरी ओर सुहो अपने पेट डॉग लैलाई को बोल रहा होता है कि रिलेशनशिप की बात आती है तो हमें चीजें धीरे लेना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने, अगर चीजें मैं फास्ट में लेने लगा तो चीजें बिगड़ सकती है। और यहाँ पर उसका डॉग उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। यहाँ पर वो अपनी मम्मा के साथ मार्केट में होती है और उस पर चिल्ला रही होती है कि आप बार बार मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो, अब मैं आपको 60,000 कहाँ से ला के दूं। और ये सारी बातें सुहो सुन लेता है क्योंकि वो वहीं से गुजर रहा होता है। इतने में वहाँ पर एक गैस ब्लास्ट हो जाता है जिसमें मिनी और उसकी मम्मा इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर उसकी मम्मा ठीक ठाक तो होती है, मिनी बहुत हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर यहाँ पर सुहो एक टेबल के नीचे बच्ची को बचाता है और सीधा अंदर मिनी को बचाने आ जाता है। यहाँ पर मिनी को बचाने के चक्कर में सुहो को बहुत लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर बाद में हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पर उसका पेट डॉग एक ट्री से बंधा हुआ रहता है और वहाँ पर मिनी आकर उससे पूछती है कि तुम्हारा ओनर कहाँ पर है, रुको तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर यहाँ पर वो देखता है कि वो उसे लेकर चला जाता है, लेकिन सुहो के सामने एक दूसरा सुहो होता है। उसे समझ आने लगता है कि वो अपने पास्ट में एक सपना सा कुछ देख रहा है और यहाँ पर हम सुहो को बैंडेज से बंधे बिस्तर पर देखते हैं। और यहाँ पर सुहो को उसकी मेमोरीज उसके डॉग के साथ में याद आने लगती है और ये सब तब होता है जब कोई इंसान मरने वाला हो। इतने में यहाँ पर मिनी की नींद खुल जाती है और मिनी भागते भागते सुहो को ढूंढने लगती है। फाइनली वो सुहो से मिलने लगती है तो उसे पता चलता है कि सुहो कुछ दिनों में यानी कि कुछ समय में मरने ही वाला है। यहाँ पर मिनी बहुत रोने लगती है। इतने में ही वहाँ पर सुहो की मम्मा आ जाती है। यहाँ पर वो उससे पैर पड़कर माफी मांगती है और बोलने लगती है कि अगर मैं अंदर नहीं होती तो सुहो मुझे बचाने ही नहीं आता, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। यहाँ पर सुहो का हाथ हिलने लगता है। यहाँ पर उसकी मम्मा के बॉडीगार्ड्स मिनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिनी रोते हुए सुहो को बुला ही रही होती है। यहाँ पर फिर वो अपने घर पर पैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसकी लैंडलॉर्ड उसे वहाँ से भगा रही होती है। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि प्लीज मुझे थोड़े दिन का मौका दे दो, लेकिन उसकी लैंडलॉर्ड उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर मिनी रोते हुए अपना पैकिंग करती है और वो बाहर चली जाती है अपने सूटकेस और लगेज के साथ। फिर यहाँ पर मिनी को सुहो की बात याद आने लगती है कि जब भी तुम कोई प्रॉब्लम में हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यहाँ पर मिनी उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो बेचारा कैसे ही कॉल पिक करता। फिर मिनी उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन वो तो कब का डिस्चार्ज हो गया था। फिर मिनी जब हॉस्पिटल से बाहर आने लगती है तो उसे उसका क्लासमेट मिलता है जिसने उसे फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। उन दोनों का झगड़ा शीन देख रही होती है और यहाँ पर शीन पिक खींचकर सीधा उसके मैनेजर को भेज देती है और वो पिक ऐसा एडिट करती है कि मानो दोनों किसी कर रहे हो। यहाँ पर वो पिक देखकर उसका मैनेजर बहुत गुस्से में आ जाता है। इतने में वहाँ पर वो उसे कॉल कर बुलाने लगता है। दूसरी ओर हम मिनी को देखते हैं जो अभी भी अपने क्लासमेट के साथ झगड़ रही होती है और उनके झगड़े के बीच में आ जाता है सुहो। वो सुहो को देखकर शॉक हो जाती है और लेकिन सुहो यहाँ पर तो कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सुहो डॉग बन चुका है क्योंकि वो सीधा उसके क्लासमेट को उसके गालों पर बाइट कर लेता है। उसका क्लासमेट उसे और भी सुनाने लगता है तो सुहो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे बाइट करने लगता है। यहाँ पर मिनी उसे रोकती है तो मिनी के रोकने के बाद सुहो मिनी को ही अपने कंधे पर बैठाकर चला जाता है। यहाँ पर फिर वो लोग एक गार्डन की ओर आ जाते हैं जहाँ पर मिनी उसे ऐसा करने से मना करती है तो सुहो बोलने लगता है तो ऐसा तो इंसानों के लिए नॉर्मल है, मिनी को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर सुहो से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ और मैं तुम्हें पूरी दुनिया से बचाऊंगा और पूरी तकलीफों से। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि नहीं, तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत मदद की है और तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। इन हाथ से तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पर सुहो बोलता है कि तुम बोलो या ना बोलो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। और न जाने क्यों वो वहाँ पर थोड़ा सा डॉग जैसा बिहेव कर रहा था। यहाँ पर से फिर बाद में मिनी चली जाती है। उसके जाने के बाद सुहो सोचने लगता है कि मैंने अभी क्या किया। फिर उसे लगने लगता है कि कहीं मेरे डॉग ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं मेरी डॉग की तरह तो बिहेव नहीं करने लगा। यहाँ पर मिनी ऑफिस में लेट पहुंचती है तो उसका मैनेजर बोलने लगता है ये ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं, तुम्हें आज के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी, तो मेरी ऑफिस में आओ। यहाँ पर मिनी तंग आ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि वापस से वो कोई छेड़खानी वाली हरकतें करने वाला है बंदा। यहाँ पर मिनी फिर बाथरूम का बहाना देकर चली जाती है और बाथरूम में सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या बहाना दे वो उसके ऑफिस में ना जा पाए। यहाँ पर मिनी सोचने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड को अंदर लेके जाती हूँ। फिर जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड तो आज आने ही नहीं वाली है। फिर यहाँ पर मिनी को वो दिन याद आने लगता है जहाँ पर उसके मैनेजर ने उसके साथ मिसबिहेव किया था और यहाँ पर तो वो टेंशन में ही आ जाती है। यहाँ पर मिनी को सुहो की याद आती है तो वो उसे कॉल लगा लेती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर शीन दरवाजा खोलकर मिनी के ऊपर पानी फेंक देती है। यहाँ पर मिनी उस पर भड़क जाती है तो शीन बोलने लगती है कि ऐसे अंदर जाओ, क्या पता वो तुम पर तरस खा ले और तुम्हारे साथ कुछ करे ना। फिर यहाँ पर मिनी गुस्से में वहाँ से फिर मिनी चली जाती है उसके कैबिन में। यहाँ पर वो उस पर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है कि ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो जो पूरे गीले हैं, अभी जाओ और जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो। फिर मिनी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है, उतने में वहाँ पर शीन आ जाती है और यहाँ पर वो मैनेजर शीन को देखने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन मैनेजर को सेड्यूस कर रही थी और यहाँ पर दोनों मिलकर मिनी को नीचा दिखाने का प्लान करते हैं। फिर वो दोनों भी किस करने लगते हैं। इतने में ही एंट्री हो जाती है इस न्यू कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट की। यहाँ पर सभी लड़कियां प्रेसिडेंट को देखकर बोल रही होती है कि ये तो कितना हैंडसम दिखता है। और यहाँ पर मिनी भागते हुए आती है, वो टकरा जाती है सुहो से। यहाँ पर वो मैनेजर बोलने लगता है कि एक बार फिर से बच्चा तुम्हें बचाने के लिए आ गया, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ पर उतने में ही उसका मैनेजर बोलने लगता है कि तुम तमीज से बात करो, ये हमारा न्यू प्रेसिडेंट है। यहाँ पर वो असिस्टेंट मैनेजर हंसकर बोलने लगता है कि प्रेसिडेंट और ये, फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि हाँ ये हमारा न्यू अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है। फिर यहाँ पर वो उसे देखकर ऐसे माफी मांगने लगता है और अपने मिसबिहेवियर के लिए बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ पर दूसरी ओर शीन उसके मैनेजर को बोल रही होती है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट तो उसकी तरफ है। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि प्रेसिडेंट तो वो है लेकिन एक नंबर का बच्चों जैसा है, तुम टेंशन मत लो, उससे तो मैं अपने ठिकाने लगा ही दूंगा। दूसरी ओर मिनी और सुहो अपने कैबिन में होते हैं जहाँ पर सुहो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर मिनी को वो सारी बातें याद आने लगती है और यहाँ पर मिनी उसे एक्सप्लेन करने लगती है तो सुहो से बोलने लगता है कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी। तो फिर वो बोलने लगती है कि नहीं, बहुत ज्यादा अंधेरा था। यहाँ पर सुहो किसी को तो कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि मुझे 10 मिनट के अंदर पता करके दो कि आखिर लॉकर रूम में कौन गया था, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास फट गए थे जिस वजह से हम उस फुटेज को रिकवर नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि जाने दो, कोई बात नहीं, अब हमें उसका पता लगाने की जरूरत नहीं है, हम किसी और दिन अगर कुछ मेरे साथ हुआ तो हम देख लेंगे। यहाँ पर इतने टाइम में ही वो उसे बोलने लगता है कि मिनी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। यहाँ पर मिनी सोचने लगती है कि सुबह तो ये मुझे सिस्टर बुला रहा था और अब मुझे प्यार से मेरे नाम से बुला रहा है, आखिर ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या फिर बहन। फिर यहाँ पर सुहो का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो स्विच होकर डॉगी वाला बन जाता है और एक बार फिर से वो अपने डॉगी लाई के जैसे बिहेव करने लगता है। यहाँ पर मिनी उसे मना करती है और बोलने लगती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और मुझे तुमसे भी, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे वार्निंग दे रखी है और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर सुहो से बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर मिनी अपना हाथ उसके गाल ऊपर रखती है जहाँ पर सुहो उसके हाथों को चाटने लगता है। मिनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कुत्तों जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर मिनी उसके हाथों में उसके पेट डॉग का वो वाला ब्रेसलेट देखती है और बोलने लगती है कि ये तो लाई का था, तुम्हारे पास कैसे आया। यहाँ पर उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे डॉग को बहुत टाइम से नहीं देखा है और मुझे उससे मिलना है। तो फिर वो बोलने लगता है कि नहीं, वो बीमार है,
तो फिर यहाँ पर मिनी बोलती है तो मुझे उसे देखने जाना ही होगा। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि हम कुछ दिनों बाद चले जाएंगे। तो मिनी बोलने लगती है कि ठीक है, हम ठीक 2 दिन बाद उससे मिलने जाएंगे। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे। दूसरी ओर हम मैनेजर का फोन देखते हैं और उसे न जाने कहाँ पर से मिनी के वो फोटोज मिल जाते हैं वायरल वाले। यहाँ पर फिर मिनी जा रही होती है तो फिर सुहो से बोलता है कि सिस्टर क्यों ना तुम मेरी कार में चलो। तो मिनी सोचने लगती है कि अगर मैं इसकी कार में गई तो सब कुछ शक जाएगा। यहाँ पर मिनी उसे मना कर देती है तो सुहो बोलने लगता है कि सिस्टर प्लीज मेरी बात मानो ना। फिर यहाँ पर मिनी उसकी कार में बैठने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो उसकी कार नहीं बल्कि ग्रीन कलर की क्यूट सी साइकिल होती है। फिर यहाँ पर वो दोनों साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर मिनी सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि ये समय के लिए स्टॉप हो जाए। इतने में एक बॉडीगार्ड आता है तो फिर सुहो मिनी को अपने पीछे छुपाने लगता है। तो फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए नहीं बल्कि मिनी के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पर मिनी और सुहो के घर पर बैठे होते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। यहाँ पर फिर बाद में सुहो अपनी मॉम को मनाने लगता है तो उसकी मॉम सुहो को बोलती है कि बेटा तुम समझो, ये तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है, ये तुम्हें प्यार व्यार नहीं करती और तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी किसी और से होने वाली है और फिक्स भी करवा ली है लिली के साथ में शादी। इतने में ही वहाँ पर लिली आ जाती है और सुहो को चिपक कर बैठ जाती है, लेकिन सुहो लिली से दूर भागने लगता है। तो फिर मिनी को समझ आ जाता है कि सुहो को लिली नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि आपकी फैमिली एक साथ में मीट कर रही है, तो मैं बीच में आप लोगों को क्यों डिस्टर्ब करूँ। मिनी जाने लगती है लेकिन सुहो उसे रोक लेता है। यहाँ पर मिनी उसे समझाती है कि मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है, हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्टैंडर्ड्स का, तो हम तुम साथ नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी उस पर चिल्ला उठती है। यहाँ पर सुहो अपनी मॉम को बोलता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे मिनी के साथ रहने दो। इसके बाद में वो वहाँ से मिनी को लेकर चला जाता है और यहाँ पर हमारा सुहो उसे लेकर उसी के घर पे आ जाता है। यहाँ पर सुहो तो उसके घर का रेंट भी पे कर देता है। यहाँ पर वो लोन वाली आंटी उसको एक कैंडी भी देती है और वो कैंडी देने के बाद सुहो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मिनी उसे बोलती भी है कि तुम्हें मेरा रेंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सुहो बोलता है मैंने तुम्हारा रेंट थोड़ी ना पे किया है, मैंने तो खुद का रेंट पे किया है। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि नहीं, हम जैसे लड़का और लड़की को अकेले इस घर में रहना अच्छी बात नहीं। तो सुहो बोलने लगता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। मिनी उसे समझाती है लेकिन सुहो बोलता है कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला। फिर वो पूरे घर में ऐसे उछलने लगता है जैसे कि मिनी ने उसे परमिशन दे दी हो वहाँ रहने की। मिनी उसे देखकर तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे बीच बीच में क्या हो जाता है, मानो उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी हो, कभी ये इंसानों जैसा रहता है तो कभी ये डॉगी जैसा बिहेव करने लगता है। फिर यहाँ पर सुहो उसके लिए एक सूप बनाकर आता है और उसे बोलता है कि सिस्टर इसे पी कर देखो। यहाँ पर मिनी उसे ट्राई करती है और मिनी को वो बहुत अच्छा लगता है। तो सुहो उसको बोलने लगता है कि ठीक है, अब से मैं रोज़ तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा। यहाँ पर मिनी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे न्यूज़ देखने के लिए बोलती है। जैसे ही मिनी न्यूज़ देखती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके फ़ोटोज़ किसी ने वायरल कर दिए होते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि उसका मैनेजर ही होता है जो उससे बदला ले रहा था। फिर यहाँ पर उसके ऑफिस के कलीग्स बोलने लगते हैं कि सामने सामने तो कितना नॉर्मल एक्ट करती है और पीठ पीछे इसकी चाल ढाल तो देखो। यहाँ पर मिनी उनकी बातें सुन सुनकर गुस्सा हो जाती है। फिर वो ऑफिस से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है सभी के सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। यहाँ पर मिनी उन्हें बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतने में यहाँ जाता है हमारा सुहो उसे बचाने के लिए और यहाँ पर सुहो से बोलने लगता है कि तुम में से किसी ने भी कोई भी रिपोर्ट अगर पब्लिश किया तो फिर याद रखना तुम्हारी जॉब तो लाइफ टाइम के लिए चली जाएगी। दूसरी ओर उसका मैनेजर और शीन वाइन पीकर अपने ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर शीन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी प्रेसिडेंट उसे पसंद करते होंगे। तो फिर मैनेजर बोलने लगता है कि नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, उसकी न्यूज़ में बवाल मच जाएगी, फिर सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे। शीन यहाँ पर उसे पूछती है कि आखिर उसे फ़ोटोज़ कहाँ से मिले। तो मैनेजर बोलने लगता है कि हम थोड़ी ना अकेले उसके दुश्मन हैं,
उसके दुश्मन हमारे दोस्त हैं, तो मुझे मिल गए। दूसरी ओर हम उसके क्लासमेट को देखते हैं जो पैसे गिनता हुआ खुशी खुशी रास्तों पर जा रहा था। इतने में ही मिनी आकर वहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। यहाँ पर तो सुहो उस पर चढ़ ही जाता है और उसे धमकियाँ देना लगता है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी उस क्लासमेट को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है और यहाँ पर मिनी सुहो को थैंक यू बोलने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं। यहाँ पर मिनी और सुहो अपने ऑफिस में वापस जाते हैं जहाँ पर मैनेजर अपना सामान पैक कर कर जा रहा था और ये उन दोनों को बोलने लगता है कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा एंड है। मैं तुम दोनों का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों को बर्बाद करके रहूंगा। यहाँ पर फिर बाद में मिनी सुहो को बोलने लगती है कि मेरी लाइफ न जाने इतनी उलट पलट क्यों है। यहाँ पर सुहो बोलता है कि कोई बात नहीं, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। इतने में ही उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे बेटे की कंपनी में आके ही उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। यहाँ पर मिनी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मम्मा बोलने लगती है कि तुम तो चुप ही रहो, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। यहाँ पर उसका बेटा समझाने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं मिनी को अप्रूव करूँगी एक शर्त पर। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि अगर मिनी मुझे वो वाली ज़मीन 30% प्रॉफिट में ख़रीद कर देगी तो मैं इसे अप्रूव कर सकती हूँ। सुहो यहाँ पर बोलने लगता है कि ये तो आप मार्केटिंग करने बैठ गई। तो उसकी मॉम बोलती है मार्केटिंग नहीं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि मिनी की एबिलिटीज़ क्या है। अगर वो ऐसा कर पाती है तो ठीक है, वरना वो तुम्हें भूल जाए। यहाँ पर मिनी उसके चैलेंज को हाँ बोल देती है। यहाँ पर मिनी अपने कंपनी के बाहर जाती है तो वहाँ पर उसका मैनेजर एक बार फिर से आ जाता है और वो उसे सुहो के रिगार्डिंग सारी उटपटांग बातें बोलने लगता है और कहने लगता है कि सुहो तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देगा, वो तो तुम्हारा बस यूज़ कर रहा है क्योंकि वो रिच है और तुम बहुत पुअर। यहाँ पर मिनी उसे बोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है सभी लोग तुम्हारी तरह होते हैं क्या, और वो वहाँ पर उसे धमकियाँ देकर चली जाती है। और यहाँ पर मिनी चले जाती है जैंग के साथ। ये वही लड़का होता है जो उस दिन उसे क्लब में ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा रहा था, इसी से उसे वो प्रॉपर्टी खरीदनी थी। यहाँ पर जैंग बोलने लगता है तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। यहाँ पर मिनी बोलती है कि प्लीज़ मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अकेला रखना चाहती हूँ। यहाँ पर वो उसे एक पेट फूड देता है और बोलता है कि अगर तुम इसकी सेल 30% से बढ़ा दोगी तो फिर मैं लैंड का प्राइस 30% से कम कर दूंगा। फिर यहाँ पर वो काम करने चली जाती है और वो इतने सारे फाइल्स देखकर सोचने लगती है कि न जाने क्यों मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये सुहो के लिए करके ही रहूँगी। यहाँ पर मिनी काम करते करते ही सो जाती है तो सुहो आके उसे अपना शर्ट दे देता है। यहाँ पर मिनी उसे थोड़ी हेल्प मांग लेती है तो सुहो उसकी ऑफिस में कैबिन में जाके थोड़ी हेल्प करने के लिए चला जाता है। मिनी की जैसी ही नींद खुलती है वो उस कैबिन के अंदर जाती है तो फिर वो देखती है कि सुहो अपने पेपर को अपने मुंह से सेपरेट कर रहा था। तो वो उसे चिल्लाती है और बोलती है कि तुम इंसान हो या फिर डॉगी, कोई डॉग ही अपने मुंह से ये सब कर सकता है, तुम इंसान हो तो फिर ये सब तुम्हें अपने हाथों से करना चाहिए। फिर वो उसे वहाँ से भेज देती है और मन में ही बोलती है कि ये कितना क्यूट और एडोरेबल है। यहाँ पर फिर वो जैंग से मिलने आ जाती है और उसको उसकी दी हुई रिपोर्ट्स दे देती है और कहने लगती है कि अब तो मैं प्रोजेक्ट की इंचार्ज बन जाऊंगी ना। और यहाँ पर जैंग उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज बना देता है। दूसरी ओर शीन और मैनेजर वापस से मिलते हैं और यहाँ पर वो मैनेजर बोलता है कि जैंग के साथ मैंने सारी प्लानिंग कर ली है क्योंकि वो लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो फिर हम वहाँ पर मिनी को इतना नीचा दिखाएंगे कि कभी भी वो अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगी। यहाँ पर लिली आ जाती है उसके ऑफिस में तो फिर शीन लिली से बात करने चली जाती है और उसे बोलती है कि अगर आप सुहो का वेट कर रहे हो तो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि सुहो ऑफिस शायद से आए, लेट आए या फिर ना आए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो लिली बोलने लगती है कि ऐसा क्यों। यहाँ पर शीन आग में घी डालने लगती है और बोलने लगती है कि हमारे यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम मिनी है, तो वो हमेशा उसके साथ रहता है। यहाँ तक कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करने वाले हैं जहाँ पर वो लोग अपने शादी के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। फिर यहाँ पर लिली एक लड़के को मिलती है और उससे बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा तो तुम
प्रोजेक्ट वाले फोटोज के बदले ये वाले फोटोज पब्लिश करना। और साथ ही साथ वो उसे ढेर सारे पैसे भी दे देती है। यहाँ पर मिनी उस डॉग फूड के बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है, लेकिन इतने में ही जैसे ही वो प्रोजेक्टर पे सारी चीज़ें दिखाने लगती है, वहाँ पर मिनी की फ़ोटोज़ नहीं बल्कि लिली की फ़ोटोज़ होती है। और यहाँ पर लिली उन फ़ोटोज़ को देखकर शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी फ़ोटोज़ दी थी, मेरी फ़ोटोज़ कहाँ पर आ गई। यहाँ पर मिनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और मिनी उस पर भड़क जाती है। यहाँ पर लिली उस पर वापस से इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब तुमने किया होगा। तो मिनी बोलने लगती है कि अभी अभी तुमने अपने मुंह से सारा प्लान बोला कि तुमने ही उसे फ़ोटोज़ दिया था स्विच करने के लिए, और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर यहाँ पर मिनी सभी लोगों को बोलने लगती है। यहाँ पर जैंग स्टेज पर आ जाता है तो मिनी को लगता है कि जैंग उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जैंग उसे बोलता है कि यहाँ पर तमाशा खड़ा करना बंद करो, और उसे वो वहाँ से लेकर चला जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लिली जब उसे पेन ड्राइव दे रही थी तो फिर मिनी की फ्रेंड ने सब कुछ देख लिया था, और यहाँ पर मिनी की फ्रेंड का ही प्लान होता है कि उसी को उसी के हाथ का धूल चटाना। यहाँ पर मिनी एक बार फिर से अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एक औरत आ जाती है अपने पेट डॉग को लेकर, और साथ ही साथ वो पेट फूड भी लेकर, और वो बोलने लगती है कि इसे खाने के बाद मेरा डॉग न जाने किसे क्या हो गया है, उसे हमेशा फीवर होने लगता है और वो उल्टियाँ भी करता है। इस फूड में कुछ तो खराबी है, ये वुमेन सबको पागल बना रही है। यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि हम एक काम करते हैं, हम आपके डॉग को वेट के पास लेकर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर पता चल जाएगा कि फूड में प्रॉब्लम है या फिर आपके डॉग में। यहाँ पर वो औरत बोलने लगती है कि नहीं, अभी मैं कैसे तुम्हारे साथ कम्पीट करूँगी, क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है और मैं तो छोटी सी हूँ। अगर कुछ भी हो गया तो तुम लोग तो मुझे बर्बाद कर दोगे। इतने में ही वहाँ पर सुहो आ जाता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना किसी को वेट की ज़रूरत है, तो मैं आपके डॉग को ट्रीट कर सकता हूँ। वो औरत बोलने लगती है कि रह नहीं दो, तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो और तुम दोनों मिलकर मुझे बर्बाद करने आए हो। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि देखो, यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स और मीडिया वाले भी आए हैं, तो अगर तुमने मुझे डॉग को देखने नहीं दिया तो इसका मतलब ये तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर वो औरत बोलने लगती है कि ठीक है, ले लो और खुद ही चेक कर लो। यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कहाँ पर पेन हो रहा है। तो वो औरत बोलने लगती है कि तुम नाटक करना बंद करो, ऐसे कौन पेट को चेक करता है। फिर यहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम जो इसे फॉरेन वाले सप्लाईज दे रही हो उस वजह से इसे बीमार रहना पड़ रहा है, तो फिर वो देना बंद कर दो। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रूफ कर देता है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये औरत तो तुम्हें फ्रेम करने आई है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अभी के अभी मुझे सारी सच्चाई बता दो कि आखिर तुम्हें ऐसा किसने करने के लिए बोला, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा 1 करोड़ का। यहाँ पर वो औरत डर जाती है। इतने में ही शीन आकर उसे धक्के मारकर निकालने लगती है। तो फिर वो औरत उसे बोलती है कि तुम ही तो हो जिसने मुझे 30,000 दिए थे ये सब करने के लिए, और अब तुम ही मेरा पीछा छुड़वा रही हो। यहाँ पर शीन बोलती है कि तुम मेरा नाम लगाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम जैसे लोग इन सभी चीज़ों से बचने के लिए किसी और पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। यहाँ पर फिर बॉडीगार्ड्स को वो बुलाती है और उसे ले जाने के लिए बोलती है। तो मिनी बोलती है कि रुको, उस औरत को अपना बोलने का हक पूरा है, मैं प्रूफ देखना चाहती हूँ, और अगर प्रूफ इसके अगेंस्ट हुआ तो मतलब ये सारी चीज़ें शीन ने की है। फिर यहाँ पर वो उसे एविडेंस दिखाने लगती है और गुस्से में आकर सूहो शीन को वहाँ से बाहर भगा देता है। इतने में ही वहाँ पर सूहो की मॉम आ जाती है और मिनी को थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा डॉग के जैसे बिहेव करने लगा है, न जाने तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया। फिर यहाँ पर मिनी रोते हुए चली जाती है। दूसरी ओर सूहो की मम्मा और लिली आपस में बात कर रहे होते हैं। तो लिली बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता सूहो मुझसे कभी शादी करेगा। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर कोई लड़की से वो शादी करेगा तो वो तुम बस लिली हो सकती हो। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर वो फ्लॉप हो गया तो उसकी मम्मा उसे प्लान पूछती है। तो लिली उसे बोलने लगती है कि 1 वीक बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं एक होटल में इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोच रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं सभी के सामने मेरे और सूहो के एंगेजमेंट की बात कर दूँ। फिर यहाँ पर सूहो ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दी है तो उसकी बेइज्जती हो सकती है। यहाँ पर उसकी मॉम भी इस आइडिया को लेकर हाँ बोलने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम सूहो को बोलती है कि ठीक है, कोई
कोई बात नहीं, अगर तुम उसे पसंद करते हो। तो सुहो बोलता है तो कि क्या आप मिनी को अप्रूव कर रहे हो? तो उसकी मॉम बोलती है कि अप्रूव तो नहीं, बट मैं उसे ऑब्जर्व करती रहूँगी, लेकिन तुम्हें लिली के साथ एंगेजमेंट नहीं तोड़नी है, क्योंकि हम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो तुमने अगर ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में की तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमें लॉस भी हो सकता है और उन्हें भी लॉस हो सकता है। इससे अच्छा है कि लिली का कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है, तुम उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देके माफ़ी मांग लेना। और यहाँ पर सुहो हाँ बोल देता है। यहाँ पर लिली आ जाती है मिनी के ऑफिस के यहाँ पर, और वो उससे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बहुत अच्छा खासा प्रमोशन चल रहा है उस पेट फूड की वजह से। तो मिनी बोलने लगती है कि हाँ। यहाँ पर लिली उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में मिलवाना चाहती हूँ सभी से, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर आ जाओ। तो फिर मिनी बोलने लगती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। यहाँ पर लिली बोलती है कि ठीक है, वहाँ पर तो वो लैंड वाला बंदा भी आने वाला है, और अगर वो वहाँ पर आ गया तो फिर तुम मुझसे बातें करके लैंड का प्राइस और भी ज़्यादा कम कर सकती हो। फिर यहाँ पर मिनी वहाँ आने के लिए मान जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिनी को बोलने लगती है कि क्या तुम सच में जाने वाली हो, क्योंकि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के पीछे भी इसकी कोई प्लानिंग है। यहाँ पर लिली की फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है सुहो आ जाएगा? तो लिली बोलती है कि हाँ, वो आज यहाँ पर ज़रूर आएगा और एंगेजमेंट भी होके रहेगी। यहाँ पर मिनी उसके बर्थडे पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर शीन सभी को मिनी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि अगर लिली ने तुम्हें इतनी अच्छी फैंसी पार्टी में नहीं बुलाया होता तो तुम कैसे आती। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि मैं अपनी हार्ड वर्क और स्ट्रेंथ से इन सब चीज़ों से आगे बढ़ी हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिनी बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया, लेकिन तुम तो मेरे साथ ड्रिंक किए बिगड़ ही चली जा रही हो। तो फिर यहाँ पर मिनी ड्रिंक्स उठाती है और मिनी ड्रिंक पीने जाती है, लेकिन लिली तो उसका ड्रिंक मिनी के ऊपर फेंक देती है और वो हंसने भी लगती है। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो लिली बोलती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, जब देखो तब तुम मेरे फियांसे को मुझसे छीनना चाहती हो, क्योंकि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिनी यहाँ पर बोलती है कि वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। तो लिली बोलने लगती है कि पसंद भी नहीं करता, हमारी तो आज एंगेजमेंट है, तुम्हें ये बात पता नहीं थी क्या। यहाँ पर से मिनी गुस्से में जाने लगती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारा मेरे बेटे को बुली करके पेट नहीं भरा क्या, जो तुम अब मेरी डॉटर इन लॉ को भी बुली करने आ गई। यहाँ पर मिनी उसे कुछ नहीं बोलती। इतने में ही सुहो आ जाता है और पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो फिर यहाँ पर मिनी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एंगेज्ड हो। यहाँ पर सुहो अपनी मम्मा को बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, आज तो लिली का बर्थडे था ना, तो मेरी एंगेजमेंट कहाँ से होने लगी। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि मैंने न्यूज़ में फैला दिया है कि आज हमारी एंगेजमेंट है। यहाँ पर सुहो बोलता है कि नहीं, मैं किसी से शादी करूँगा तो वो सिर्फ मिनी है। यहाँ पर वो मिनी को लेकर जाने लगता है। तो फिर यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि ठीक है चले जाओ, जैसे ही तुम उसके साथ वहाँ से चले जाओगे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने मिनी जब तुम्हारी एंगेजमेंट की बात फैलाई थी उस वजह से तुम्हारे स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होने लगे थे। तो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे स्टॉक के प्राइस वापस नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि हाँ, तुमने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और यहाँ पर उसकी मॉम खुद मिनी का और उसके बेटे का हाथ में हाथ डाल देती है और बोलने लगती है कि मेरा बेटा शादी करेगा तो बस मिनी से, क्योंकि तुम तो एकदम चुड़ैल जैसी चालाक हो, न जाने मेरे बेटे को बर्बाद करने के लिए आगे क्या कर सकती हो। फिर यहाँ पर सुहो मिनी को उठाकर राउंड राउंड घूमने लगता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो लोग चल रहे होते हैं तो मिनी बोलती है कि अब तो मुझे ऑफिस जाने दो, हम क्या पूरा दिन यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर सुहो बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिस की बात पिक करने आऊँगा, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और ये सारी चीज़ें लिली देख रही होती है। फिर यहाँ पर लिली उसके मैनेजर से मिलती है जो उसके साथ प्लानिंग करने लगती है। यहाँ पर मिनी को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि तुम्हारा भाई अब वापस आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सबके सब साथ में बैठकर डिनर करें। मिनी उसे मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसे प्लीज़ बोलती है, तो मिनी हाँ मान जाती है। यहाँ पर फिर मिनी लंच के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका भाई नहीं बल्कि कोई और होता है। यहाँ पर मिनी बोलती है कि यहाँ पर तो भाई के साथ होने वाला था। तो फिर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि ये मेरी बेटी है, और बेटी ये जी है, ये तुमसे शादी करने वाला है, ये खुद का बिजनेस ओन करता है। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि एक बार तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे बैठे रहना और मेरी मम्मा का ख्याल रखना। यहाँ पर मिनी गुस्से में आकर बोलने लगती है, तुम्हें वाइफ चाहिए या फिर नैनी यानी कि मेड। यहाँ पर मैं
मेड बनने के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, और आपको तो पैसे मिल रहे होंगे ना, मेरी शादी हो रही होगी तो। फिर यहाँ पर से मिनी उठकर जाने लगती है तो उसकी मॉम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो। तो फिर मिनी बोलती है सेल्फिश, और मैं इतने टाइम से मैंने तुम्हें पैसे देते आ रही हूँ, और मैंने न जाने कितने टाइम मेरे भाई को जेल से भी छुड़वाया है, और तुम मुझे सेल्फिश बोल रही हो। मिनी साथ साथ में बोल देती है कि मेरी शादी ऑलरेडी किसी और से होने वाली है, और मुझे इसके लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी मॉम जैसी हो ही नहीं। यहाँ पर उसके फैमिली वाले भी गुस्सा हो जाते हैं, जो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने बुझाने लगती है। तो फिर वो आंटी बोलने लगती है कि ठीक है, अगर ये मेरे बेटे से शादी करेगी तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी। और यहाँ पर ज़बरदस्ती सभी लोग उसका हाथ पकड़वा कर उस पेपर्स पे, मैरिज वाले पे स्टैम्प लगाने लगते हैं। यहाँ पर मिनी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं वो लोग। इतने में ही वहाँ पर सूहो आ जाता है, जो उन सबको ऐसा करने से मना करता है। और यहाँ पर वो उसकी मॉम को बोलने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम उसकी मॉम हो और तुम कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को ही किसी और के हवाले बेच दे रही हो। यहाँ पर वो बंदा बीच में बोलने लगता है, तो फिर सूहो जी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। इतने में ही वहाँ का मैनेजर आ जाता है, तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि इस इंसान को बाहर निकालो, ये मेरे बेटे को मार रहा है। यहाँ पर वो मैनेजर सभी पर भड़क जाता है और बोलने लगता है कि ये तो मिस्टर पैंग सूहो है, आप लोग इनसे कैसे बात कर रहे हो, क्या आपको पता भी है कि ये कितने बड़े इंसान है। यहाँ पर फिर सभी लोग को यकीन नहीं होता, तो मैनेजर सबको बताने लगता है। फिर यहाँ पर सभी लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर यहाँ पर मिनी अपनी मॉम को बोलती है कि मैं आज से आपका रिलेशन यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना आप मेरी मॉम, क्योंकि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, और अगर मैं आपके साथ रहती रही तो आगे चलकर मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर उसका भाई बोलने लगता है कि सिस्टर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम सब तो एक फैमिली है। यहाँ पर मिनी बोलती है फैमिली, तुम चंद पैसों के लिए मुझे बेच रहे थे और मुझे अपनी फैमिली बोलते हो। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सूहो मिनी को बोलता है कि सिस्टर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पर वो डॉगी जैसी आवाज़ निकालता है, जहाँ पर सभी डॉग्स आकर डी के फैमिली पे और उसकी मम्मा के पीछे दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर मिनी हंसने लगती है और बोलने लगती है कि तुम कितने फनी हो, और यहाँ पर मिनी और सूहो एक दूसरे को हग करने लगते हैं। यहाँ पर जैंग, लिली और वो मैनेजर मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ पर मिनी जैंग के पास चली जाती है और बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारे पेट फूड पूरे सेल कर दिए हैं, अब तो वो लैंड तुम मेरे नाम कर दोगे ना। तो फिर वो बोलने लगता है इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें आज नाइट क्लब में आना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो नाइट क्लब में आती है, वो उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है, बस 1 गिलास, लेकिन मिनी यहाँ पर ना बोल देती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ। यहाँ पर मिनी वो 1 गिलास पी लेती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम सबसे पागल हो करके, इसमें तो मैंने नींद वाली गोलियां मिलाई थी। और यहाँ पर मिनी बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे सूहो को उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैडम मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी है, कल रात को वो नाइट क्लब गई थी, उसके बाद से वो गायब है। यहाँ पर सूहो सोचने लगता है कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। इतने में ही उसे कॉल आ जाता है जैंग का, और जैंग ने उसे किडनैप कर लिया होता है। यहाँ पर वो पहुंच जाता है जैंग की बताई हुई प्लेस पर। जैंग उसे बोलता है कि तुम्हारे सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर फिर वो बोलता है कि मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरी मिनी सेफ है। तो फिर यहाँ पर उसे वीडियो बताने लगता है। फिर यहाँ पर सूहो सिग्नेचर कर लेता है। फिर यहाँ पर जैंग हंसते हुए बोलता है कि अब मिनी को ढूंढ लो। फिर इतने में उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो बोलने लगते हैं कि मिनी तो इस बिल्डिंग में है ही नहीं। इतने में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिनी को तो किसी और ने कैप्चर कर रखा है दूसरी वाली बिल्डिंग में, और वो कोई नहीं बल्कि उसका मैनेजर होता है। और उसका मैनेजर बोलता है कि देखते हैं आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगी या फिर नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग की हाथों में पट्टी होती है, और उसके सपनों में उसका डॉग लाई आ रहा होता है, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पर सभी डॉग्स के पीछे पीछे सूहो भाग रहा होता है, क्योंकि सभी डॉग्स उसे उसकी मिनी का पता बता रहे होते हैं। यहाँ पर मिनी कैसे तो अपने आप को छुड़ाकर भागती है, लेकिन एक गार्ड उसके सामने से आ जाता है और उसे जाने नहीं देता। टैंग और उसका मैनेजर भी आ जाता है, जो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। लेकिन इतने में ही वहाँ पर आ जाता है सूहो, और वो एक एक कर सभी को मजा चखा देता है। फिर यहाँ पर वो हमारी मिनी को रेस्क्यू कर लेता है। यहाँ पर वो दोनों किस भी करने लगते हैं। फिर हम सीधा चले जाते हैं उनके वेडिंग पे, और उनके वेडिंग का जो पोस्टर होता है वो उनके डॉग का होता है।
यहाँ पर सुहो से प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है। और यहाँ पर हम उसके डॉग के सोल को देखते हैं जो उनके आजू बाजू घूम रहा होता है जॉय में। ये लोग अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।